हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस की बुक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क का चैप्टर 1 कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ। इस बुक में हमें पढ़ना है इलेक्शंस, गवर्नमेंट्स, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बारे में। इन सभी के बारे में पढ़ने से पहले हमें पढ़ना होगा कि हमारा संविधान कैसे बना और इसका ओरिजिन कैसे हुआ। अब हम देखते हैं, यहाँ एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है, वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? हमें संविधान क्यों चाहिए? इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा संविधान है क्या, इसके फंक्शंस क्या है और ये क्या रोल प्ले करता है हमारी सोसाइटी के लिए। हम देखेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे ऊपर कुछ रूल्स और रेगुलेशंस लगा के रखता है। हमें इन रूल और रेगुलेशन की क्या ज़रूरत है? अगर वो नहीं होंगे तो क्या होगा? ऑब्वियसली हर इंडिविजुअल इनसिक्योर फील करेगा और किसी को ये नहीं पता होगा कि किस चीज़ के ऊपर किसका राइट है। अब हम फर्स्ट फंक्शन देखते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। फर्स्ट फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स दैट अलाउ फॉर मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंग्स मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पहला फंक्शन हमें बताता है कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशन हमें बेसिक रूल्स देता है और हमारे सोसाइटी के अंदर कोऑर्डिनेशन बनाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज़ स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर्स। A constitution is a body of fundamental principles according to which a state is constituted or governed. हमारा संविधान एक बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है। बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स वो होता है जिनके कुछ रूल्स कभी चेंज नहीं होते और जिन रूल्स के थ्रू हमारी स्टेट गवर्नड होती है और बनाई जाती है। हमारा संविधान ये बताता है कि किस चीज़ की पावर किसके पास है। जैसे मोनार्कल कॉन्स्टिट्यूशन में मोनार्क डिसाइड करता है। मोनार्कल कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है जहाँ राजा का शासन चलता है और वहाँ सारी चीज़ें राजा डिसाइड करता है। और जैसे ओल्ड सोवियत यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक सिंगल पार्टी के पास सारी पावर होती है और वो डिसाइड करती है। अब हम जैसे देखते हैं डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में लोगों के पास पावर होती है कि वो डिसाइड करे। इसका मतलब ये तो नहीं है कि लोग अपने रूल्स खुद बनाएंगे। लोग इलेक्शंस के थ्रू अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव्स पार्लियामेंट के थ्रू रूल्स बनाते हैं। सेकेंड फंक्शन हम देखते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है, द सेकेंड फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू स्पेसिफाई हु हैज़ द पावर टू मेक डिसीजंस इन ए सोसाइटी। इट डिसाइड्स हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड। हमारे संविधान का सेकेंड फंक्शन हमें बताता है कि किसकी पावर किसके पास है, ये डिसाइड होता है और इससे हमारी सोसाइटी गवर्नड करी जाती है और हमारी गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड होती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज़ लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट। हमारा थर्ड फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हम देखते हैं। So the third function of a constitution is to set some limits on what a government can impose on its citizens. These limits are fundamental in the sense that government may never trespass them. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का थर्ड फंक्शन हमारी गवर्नमेंट पे कुछ लिमिटेशंस लगा देता है कि गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स पे क्या इम्पोज कर सकती है और क्या इम्पोज नहीं कर सकती। इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने उसके सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स दिए हैं जो गवर्नमेंट कभी भी ब्रेक नहीं कर सकती। गवर्नमेंट पे कुछ लिमिटेशंस लगाने के लिए सिटीजन्स को कुछ राइट दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। जैसे फर्स्ट फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं और सिटीजन्स प्रोटेक्टेड हैं कि उन्हें बिना रीज़न के अरेस्ट नहीं किया जा सकता और हर सिटीज़न को कुछ राइट्स दिए गए हैं जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ कोइंसाइंस, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम टू कंडक्ट अ ट्रेड और अ बिजनेस एट्सेट्रा। इन सभी राइट्स को हम फ्रीडम की तरह ले सकते हैं। फ्रीडम मिली है हमारे सिटीजन्स को कि वो कुछ भी इंडिया में यहाँ वहाँ जा सकते हैं, वो अपना ट्रेड कर सकते हैं
और एसोसिएशन बना सकते हैं। इन सभी को हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एस्पिरेशन एंड गोल्स ऑफ अ सोसाइटी। जैसे कि हर सोसाइटी की एक अलग एस्पिरेशन होती है, हर सोसाइटी का एक अलग गोल होता है। जैसे हम देखते हैं फॉर एग्जांपल साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन में, वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन का गोल था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को कम करना। क्योंकि वहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था तो वहाँ की गवर्नमेंट एम्पावर थी कि वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को कम करने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस बना सकती थी। उसी तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हमारी गवर्नमेंट को भी ये राइट है कि वो अपने गोल्स को पूरा करने के लिए, इन द सेंस सिटीजन्स के गोल को पूरा करने के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशन बना सकती है। द फ्रेमर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एग्जाम्पल थॉट that each individual in a society should have all the necessary for them to lead a life with minimal dignity and social self-respect। हमारे सोसाइटी के जो फ्रेमर्स थे, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्रेमर्स थे, उनको समझ आया कि हमारी सोसाइटी में सिटीजन्स को रहने के लिए मिनिमल डिग्निटी के साथ रह सकते हैं और उनको ये राइट है कि वो रह सकते हैं और अपनी लाइफ को जीने के लिए एक सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ रह सकते हैं और उनको एजुकेशन भी मिलेगी। ये सभी राइट्स दिए गए हैं हमारे सिटीजन्स को। अब हम फोर्थ फंक्शन देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का। द फोर्थ फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू इनेबल द गवर्नमेंट टू फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ अ सोसाइटी एंड क्रिएट कंडीशंस फॉर अ जस्ट सोसाइटी। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ये अधिकार है कि वो अपनी सोसाइटी के एस्पिरेशन और गोल्स को पूरा करने के लिए कुछ नेसेसरी स्टेप्स ले सकता है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज़ फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ अ पीपल। हमारा संविधान एक्सप्रेस करता है एक फंडामेंटल आइडेंटिटी सभी लोगों के लिए। हम देखें इंडिया में हमारी फंडामेंटल आइडेंटिटी क्या है, दैट इज़ कि हम इंडियन सिटीज़न हैं। ये हम सबकी आइडेंटिटी है, फंडामेंटल आइडेंटिटी। और हमारी आइडेंटिटी बनाने के लिए हमें कुछ सर्टेन बेसिक नॉर्म्स के थ्रू जाना पड़ता है, मतलब कुछ रूल्स और रेगुलेशंस के थ्रू जाना पड़ता है। हम देखते हैं पॉलिटिकल आइडेंटिटी और मोरल आइडेंटिटी। कुछ सर्टेन बेसिक प्रिंसिपल्स को अग्री करने के बाद एक सिटीज़न को पॉलिटिकल आइडेंटिटी मिलती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ कॉन्स्टेंट्स लगा रखे हैं। कॉन्स्टेंट्स मतलब रोक लगा रखी है कि एक सिटीज़न क्या कर सकता है और क्या नहीं। और ये डिफ़ाइन होता है फंडामेंटल वैल्यूज़। फंडामेंटल वैल्यूज़ के थ्रू जो मतलब जो ट्रेसपास नहीं कर सकते हमारी गवर्नमेंट, वो हम मोरल आइडेंटिटी के नाम से जानते हैं। हम उस चीज़ को, उसको हम मोरल आइडेंटिटी कहते हैं। जैसे कि हम देखें बाकी कॉन्स्टिट्यूशन में ये डिफ़र करते हैं एक दूसरे से मैनी रिस्पेक्ट्स में। जैसे कि हर किसी की अलग अलग हिस्ट्री होती है और हर किसी की अलग अलग कंडीशंस होती हैं। अब हम मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें। मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन में होता है कि हर कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप को डेमोक्रेटिक दिखाना चाहता है एक तरीके से, और हर कोई अपने राइट प्रोटेक्ट करता है। हम देखें हर नेशन की हिस्ट्री अलग होती है। अधिकतर नेशंस की जो कॉम्बिनेशन होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। वो उन सबको एक साथ लेकर, डाइवर्स ग्रुप को एक साथ लेकर एक आइडेंटिटी बनाते हैं। अब हम जैसे देखें जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जांपल लेके, तो वो एथनिकली आइडेंटिटी को अपना जर्मन बनाते हैं। इसका मतलब है कि बीइंग एथिकली जर्मन वहाँ की आइडेंटिटी है, मतलब किसी पर्टिकुलर रेस या फिर रिलीजन के होना वहाँ की आइडेंटिटी है। और अब हम इसको इंडिया में देखें तो इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी पर्टिकुलर रेस या रिलीजन या फिर कास्ट का होना हमें आइडेंटिटी देता है। हर नेशन की एक अलग कंसेप्शन होता है, हर किसी का एक अलग रिलेशनशिप होता है
रीजन को लेके, नेशन को लेके और सेंट्रल गवर्नमेंट को लेके। तो फ्रेंड्स अभी के लिए सिर्फ इतना ही। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बाकी नोटिफिकेशंस के लिए, मेरी अदर वीडियोस की नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलना। थैंक यू फ्रेंड्स।